Chapter 4th, Teeth and Microbes. In this chapter, we are going to study about teeth, different kinds of teeth, parts of a tooth, tooth decay, tips to keep our teeth and gums healthy, and microbes. So students, tell me one thing, that which part of the body helps the kids to chew her food? A picture is given here of a girl. बताइए मुझे कौन सा पार्ट ये यूज़ कर रही है अपने बॉडी का अब इस बनाना को च्यू करने के लिए? ऑब्वियसली टीथ. सो वी हैव टू फिल हियर TEETH, teeth. We have a variety of teeth. Teeth help in biting and cutting in food into pieces and chewing. तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में वैरायटी ऑफ टीथ होते हैं. टीथ हमें हेल्प करते हैं काटने में, खाने से हम एप्पल को बाइट करते हैं ना, बाइट करने में, कट करने में, फूड पार्टिकल्स को और माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में टीथ हमारी हेल्प करते हैं. और च्यू करने में भी हेल्प करते हैं, चबाने में भी हेल्प करते हैं टीथ. फूड इज़ ईजिली डाइजेस्टेड व्हेन इट इज़ च्यूड प्रॉपरली. फूड का डाइजेशन भी प्रॉपर होता है जब खाना प्रॉपरली हम चबा के खाते हैं. टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. और टीथ की हेल्प से ही हम क्लियरली बोल भी पाते हैं. टीथ. द नंबर ऑफ टीथ दैट समवन हैज़ यूजुअली डिपेंड ऑन his/her एज. अ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ. तो टीथ कितने होंगे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के पास, ये डिपेंड करता है उनकी एज पे. अकॉर्डिंग टू एज हमारे टीथ की क्वांटिटी या तो इंक्रीज़ होती है तो डिक्रीज़ होती है. जैसे कि अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी की, उसके पास कोई टीथ नहीं होते और उनके फर्स्ट टीथ कब अपीयर होते हैं? स्मॉल बेबीज़ के जब वो 6 मंथ के हो जाते हैं. जो पहला टूथ होता है स्मॉल बेबी का, छोटे से बेबी का, वो कब अपीयर होता है, कब आता है? ऑलमोस्ट जब वो 6 मंथ्स का हो जाता है तब उसके पास पहला टूथ आता है. और एट द एज ऑफ 2 to 3 years अ बेबी हैज़ 20 प्राइमरी टीथ. और जब कोई भी बेबी 2 या 3 साल का हो जाता है तो उसके पास 20 प्राइमरी टीथ आ जाते हैं उसके माउथ में, विच आर ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. जिनको हम और क्या बोलते हैं प्राइमरी टीथ को? प्राइमरी टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क टीथ या तो टेम्परेरी टीथ. Then at the age of 5 to 6 years, milk teeth start falling out one by one. फिर धीमे धीमे जब बच्चा और बड़ा होता है, 5 या 6 years का होता है, तो उसके मिल्क टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जगह पर न्यू टीथ ग्रो करते हैं. और इन टीथ को हम परमानेंट टीथ कहते हैं. फिर ये टीथ कभी फॉल नहीं होते खुद से. कभी एक्सीडेंट हुआ, टूट गया, वो बात अलग है, बट खुद से वो फॉल डाउन नहीं होते. एडल्ट के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं. 16 उनके अपर जॉ में होते हैं और 16 ही लोअर जॉ में होते हैं. जॉ मीन्स जबड़े. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. ह्यूमन बींग्स के पास जो ह्यूमन बींग के टीथ हैं वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं. टीथ को हमने 4 काइंड्स में क्लासिफाई किया है. इंसीजर्स, canines, premolars and molars. I am repeating once again for you all. Incisors, canines, premolars and molars. All our teeth have the same basic structure but they differ in shape, size, number and functions. हर एक टीथ का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है. जैसे इंसीजर के स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, कैनाइंस अलग तरह के दिखाई देंगे, प्री मोलर्स और मोलर्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे. सबका अपना अपना बेसिक स्ट्रक्चर होता है. उनके साइज़, उनके शेप, उनके नंबर, उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इंसीजर्स, जिसको हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं. द 4 फ्रंट टीथ इन बोथ द अपर एंड लोअर जॉज आर कॉल्ड इंसीजर्स. तो इंसीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो 4 फ्रंट टीथ होते हैं, 2 दांत ऊपर के सामने के और 2 दांत नीचे के, अपर और लोअर जॉज में जो 2 टीथ होते हैं हमें फ्रंट में, वो इंसीजर्स कहलाते हैं. देयर आर 8 इंसीजर्स इन आवर माउथ. हमारे माउथ में कितने इंसीजर्स होते हैं?
8 इंसीजर्स होते हैं. देयर आर 4 फ्रंट टीथ इन बोथ द अपर एंड लोअर जॉज आर कॉल्ड इंसीजर्स. तो हमारे 2 जॉज में, अपर जॉज और लोअर जॉज में 4 फ्रंट टीथ जो होते हैं वो इंसीजर्स कहलाते हैं. टोटल 8 इंसीजर्स हैं हमारे माउथ में. ये ब्रॉड होते हैं और फ्लैट टीथ होते हैं, और इनके एजेस, इनके किनारे बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, सकरे होते हैं. और ये हम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे हेल्प अस टू बाइट और टू कट द फूड. फूड जो हम खाते हैं उसको जब हम बाइट करते हैं, जैसे हमने एप्पल बाइट करना है तो हम कौन सा टीथ यूज़ करेंगे? इंसिजर्स को यूज़ करेंगे. चपाती को कट करना है तो हम कौन सा टीथ यूज़ करेंगे? इंसीजर्स. शुगर केन को टीयर करना है तो हम कैनाइन्स यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से टीथ के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं. सो इंसीजर्स को हम और क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कटिंग टीथ, एंड दे आर टोटल 8 इन नंबर. देन कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ. कैनाइन्स को हम और क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ. These are 4 in number and are present on either side of the incisors in each jaw. दोनों जबड़ों में, दोनों जॉज में, इंसीजर्स के जस्ट बगल बगल में दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कैनाइन्स टीथ प्रेजेंट होते हैं. टोटल 4 कैनाइन टीथ वी आर हैविंग. कितने होते हैं कैनाइन्स हमारे पास? 4 इन नंबर, 4 होते हैं. 2 अपर जॉज में, 2 लोअर जॉज में. These are the most stable teeth in the mouth. माउथ में सबसे ज़्यादा स्टेबल टीथ यही होते हैं. दे हेल्प अस इन टीयरिंग टफ फूड सच एज मीट. जब हमें कोई भी ऐसा खाना खाना होता है जिसे हमको टीयर करना पड़ता है, फाड़ के खाना पड़ता है, उसे हम कैनाइन्स की हेल्प से खाते हैं. जैसे कि मीट खाना है तो हम किसकी हेल्प से खाएंगे? कैनाइन्स की हेल्प से. शुगर केन को टीयर करना है, उसके आउटर कवरिंग को, तो हम कैनाइन्स का यूज़ करेंगे बिकॉज वो टफ होते हैं. देन प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ. प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ. तो हम प्रीमोलर्स को और क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैकिंग टीथ. दीज आर ब्रॉड टीथ लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैनाइन्स. अब कैनाइन्स के जस्ट बगल में कौन से टीथ लोकेटेड होते हैं? प्रीमोलर्स. इन्हें हम क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं. और ये ब्रॉड होते हैं, चौड़े टीथ होते हैं. दे आर 8 इन नंबर. टोटल 8 टीथ है हमारे पास प्रीमोलर्स. 4 इन ईच जॉज. एक जॉ में 4 होते हैं. दे हेल्प इन क्रैकिंग एंड च्यूइंग द फूड. क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रीमोलर्स? फूड को क्रैक करने में या तो फूड को च्यू करने में ये हेल्प करते हैं, चबाने में और फूड को क्रैक करने से. कुछ हमें ऐसे नट्स, जैसे आपने आलमंड्स खाए, बादाम खाए, तो कहाँ से कौन से टीथ से आप उसको क्रैक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलर्स. सो दे आर very useful teeth and they help us in cracking and chewing the food. Then last one is molars. They are also known as grinding teeth. These are broader than the premolars. अब premolars जो भी हमने पढ़े उनसे भी ज़्यादा चौड़े teeth कौन से होते हैं? molars होते हैं. molars बहुत ज़्यादा broader होते हैं और चौड़े होते हैं ये. And lie next to them इन द इंटीरियर ऑफ ईच जॉ. दोनों जबड़ों के इंटीरियर पोर्शन पे, अंदर के पोर्शन पे प्री मोलर्स के और बगल बगल में मोलर्स होते हैं. देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. एक जबड़े में, एक जॉ में 6 मोलर्स होते हैं. और ये भी च्यू करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. फूड को हम च्यू करते हैं प्रॉपरली, फूड को हम ग्राइंड करते हैं प्रॉपरली. जब तक खाना महीन नहीं हो जाता है हमारे माउथ में प्रॉपरली, तब तक हम उसको स्वॉलो अप नहीं करते. तो मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राइंडिंग टीथ बिकॉज ये प्रॉपरली फूड को ग्राइंड कर देते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर. पिक्चर से प्रॉपरली आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए नीचे लोअर जॉ में देखिए इंसीजर्स. देयर आर 4 इंसीजर्स इन नंबर. 4 इंसीजर्स हैं. कैनाइन्स आर प्रेजेंट. फिर कैनाइन के बगल में देखिए प्रीमोलर्स आर देयर. देन सबसे ब्रॉड टीथ मोलर्स आर प्रेजेंट एट द लास्ट, है ना. इन दिस वे आवर टूथ आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर फैशन एंड मैनर. और ये हमारा जॉज का पिक्चर है, लोअर जॉज एंड अपर जॉज with the proper arrangement of teeth. Then parts of a tooth. Human tooth में 2 parts होते हैं, एक crown और एक root.
क्राउन मीन्स अपर पोर्शन। जो अपर पोर्शन है टूथ का, जब हम स्माइल करते हैं और जो पोर्शन हमें टूथ का दिखाई देता है ऊपर, वाइट कलर का पोर्शन, उसे हम क्राउन कहते हैं। और वो पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता, द पार्ट विच वी कैन नॉट सी एंड इज डीप इनसाइड, और कहाँ प्रेजेंट है? अंदर, गम्स के अंदर, बहुत अंदर, मसूड़ों के बहुत अंदर डीप में है जो पार्ट, उसे हम रूट कहते हैं। पिक्चर में देखिए रूट कितने ज़्यादा अंदर तक है ना। और ऊपर का जो वाइटिश पोर्शन दिख रहा है आपको, वाइट शेड का, वो है क्राउन, और डीप का जो दो पोर्शन दिख रहा है आपको डाउन पे, ये क्या है? रूट का पोर्शन है। इनर पार्ट ऑफ द टूथ, अब हम पढ़ेंगे टूथ के अंदर क्या क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अ ह्यूमन टूथ कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। ह्यूमन टूथ में 3 लेयर होते हैं, एनामल, डेंटाइन एंड पल्प। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन फॉर यू। पिक्चर में देखिए, एनामल, डेंटाइन एंड पल्प। एनामल जो होता है वो आउटर लेयर होता है टूथ का, और विजिबल लेयर होता है, ये दिखाई देता है, और इसी के हेल्प से हम फूड को प्रॉपरली च्यू कर पाते हैं। एनामल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट चीज़ क्या होती है? एनामल होती है। टूथ बहुत स्ट्रांग होता है हमारा, है ना, टूथ, सारे टीथ हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं। बट वंस इट इज़ worn आउट और चिप्ड, लेकिन एक बार अगर ये खराब हो गया तो ये कभी भी नेचुरली रिपेयर नहीं हो पाता, फिर नेचुरली उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। डेंटाइन इज द लेयर अंडर द एनामल। अब एनामल के अंदर कौन सी लेयर होगी? डेंटाइन। देखिए सेकेंड लेयर कौन सी है? डेंटाइन। फर्स्ट लेयर थी एनामल, जो कि विजिबल होती है, दिखाई देती है, वाइट कलर की होती है। और डेंटाइन कौन सी लेयर होती है? सेकेंड लेयर होती है। डेंटाइन लेस हार्ड होती है। ये हार्ड तो होती है बट एनामल की तरह हार्ड नहीं होती, उतनी हार्ड, उतनी कड़ी वो नहीं होती, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और ये हमारे टूथ की जो थर्ड लेयर है, जिसको हम पल्प कहते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पल्प हमारे टूथ का इनर मोस्ट लेयर है, और ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स। आवर टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू द पल्प। टीथ को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? फूड कहाँ से मिलता है, जिससे कि वो जीवित रह सके, अलाइव रह सके, ग्रो करे अपना टीथ। तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? उसको हेल्दी रहने के लिए, उसको अलाइव रहने के लिए उसको नरिशमेंट तो चाहिए ना। तो कहाँ से मिलेगा? पल्प से मिलेगा, बिकॉज पल्प में ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट कैरी करती हैं और टीथ को स्ट्रॉन्ग बना के रखती हैं। दिस वॉज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। इसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टूथ। ये फिगर ड्रॉ भी करना है आपको और प्रॉपरली इसको लर्न करना है। प्रॉपरली जैसे क्राउन मेंशन है, अपर पोर्शन को क्राउन शो कर रहा है, नीचे देखिए रूट शोड है, देन आफ्टर एनामल, डेंटाइन, पल्प, गम, बोन, ब्लड वेसल, नर्व्स। प्रॉपरली आपको इसको लेबल भी करना है ड्रॉ करके। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टूथ डिके। डिके मतलब खराब हो जाना, डिके मतलब सड़ जाना। टूथ डिके कब अकर होता है? कॉमनली बच्चों में होता है। चिल्ड्रन में बहुत कॉमनली हम देखते हैं उनके टूथ खराब हो जाते हैं, उनके टूथ डिकेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। एडल्ट्स के कंपैरिजन में चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है, बिकॉज आप बच्चे बहुत सारा चॉकलेट खाते हैं, फिर ब्रश भी टाइमली नहीं करते हैं, क्लीनिंग नहीं करते टूथ की, तो इस वजह से टूथ डिके हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्यों होते हैं टूथ खराब? जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया टूथ को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी हम कभी कुछ खाना खाते हैं, वेन एवर वी ईट फूड, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हमारे टीथ के विद इन स्टक हो जाते हैं, चिपक के रह जाते हैं। अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे, रेगुलरली हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करेंगे, तो फूड पार्टिकल्स वहाँ पर चिपके हुए ही होंगे, स्टक ही रहेंगे, जिससे आगे चल के उन फूड पार्टिकल्स में बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे उसमें। अब ये बैक्टीरिया एसिड्स को प्रोड्यूस करेंगे, फिर हमारे एनामल को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे एनामल किस कलर के दिखाई देने लग जाएंगे? वाइट से ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स वहाँ पर कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो जो हमारे टीथ का फिर प्रोटेक्टिव लेयर होता है एनामल, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक स्टिकी कोटिंग जिसको हम प्लाक कहते हैं, जब ब्रश नहीं करेंगे बहुत दिन तक और बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा एनामल वीक होना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें एक स्टिकी कोटिंग जनरेट हो जाएगी। टीथ के ऊपर एक
चिपचिपा पदार्थ और कोटिंग जैसा समझ में आया कि अरे कुछ कुछ तो चिपचिप हो रहा है टीथ में, तो उसे हम प्लाक कहते हैं। ये हमारे डेंटाइन को प्रॉपरली डैमेज कर देता है और फाइनली पल्प तक पहुंच जाती हैं सारी की सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और हमारे टीथ में फिर होल होना स्टार्ट हो जाता है, कैविटीज़ हो जाती हैं। तो प्लाक ऑल्सो कॉजेज गम डिसीजेस, इसीलिए बोलते हैं ब्रश रेगुलरली करना चाहिए, जिससे कि स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी कोटिंग और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सब चीज़ें हमारे टीथ में ना जनरेट हों। फिर प्लाक से काफ़ी सारा गम डिसीज़ भी हो सकता है, जैसे गम्स स्वॉलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं, गम्स रेड हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो टूथ की जो डिके की प्रॉब्लम है बेसिकली इस चिल्ड्रन में इसीलिए होती है क्योंकि वो एक्सेसिव कैंडीज़ खाते हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स खाते हैं और ब्रश प्रॉपरली नहीं करते, क्लीनिंग प्रॉपरली टीथ की नहीं करते, और उसके बाद बहुत सारे टूथ डिसीज़ेस हो जाती हैं उनको, बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको। If you do not take care of your teeth and gums, infection will occur in the whole mouth, resulting in falling of teeth and pain. Thus, eating meals will become very difficult. तो इसीलिए बच्चों अगर आप प्रॉपरली केयर नहीं करेंगे अपने टीथ की, अपने गम्स की, तो इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन के बाद आपके टीथ गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत पेन होगा, फिर आपको बहुत दर्द भी सहना पड़ेगा। इसीलिए ब्रश योर टीथ रेगुलरली, ओके। और मील्स जो आप खाते हैं वो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर खाना भी प्रॉपरली आप नहीं खा पाएंगे। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी इज़ टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी। कौन कौन से टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमारे टीथ और गम्स हेल्दी रह सकें। सो द फर्स्ट वन इज़ ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। सो हमें टीथ अपने कब कब ब्रश करने चाहिए? ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में। एक बार तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं, और एक बार नाइट में बिफोर गोइंग टू बेड, रात में सोने जाने से पहले। हमें अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करना चाहिए। जब भी हम कुछ खा रहे हैं, कुछ भी हमने ऐसा कुछ पिया है, जैसे बेसिकली हमने कोक्स पिए हैं, हमने कुछ भी ऐसा ड्रिंक लिया, माज़ा, फ्रूटी एंड वॉट एवर, तो हमें प्रॉपरली अपने माउथ को क्लीन वाटर से रिंस करना चाहिए। रिंस करना मतलब कुल्ला करना। क्लीन योर टंग विद द हेल्प ऑफ अ टंग क्लीनर टू रिमूव बैक्टीरिया। वाइल ब्रशिंग, ब्रश तो कर लेते हैं बहुत सारे चिल्ड्रन, बट फिर अपने टंग को क्लीन नहीं करते, ये भी एक बैड हैबिट है। सो टंग को क्लीन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर, जिससे कि पूरे बैक्टीरिया रिमूव हो जाए। फ्लॉस योर टीथ। फ्लॉसिंग हेल्प्स टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन टीथ। टीथ को हम फ्लॉसिंग की हेल्प से भी क्लीन करते हैं। देखो, योर डेंटिस्ट कैन हेल्प यू लर्न द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। फ्लॉसिंग कैसे करते हैं उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। डेंटिस्ट कौन होते हैं? जो आपके डेंटल प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं। वो डॉक्टर्स जो कि आपके टीथ की ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि हाउ flossing will help you to remove the food particles which got stuck in between the teeth while eating. Avoid sugary food. Next point है avoid sugary food. हमें जो शुगर से भरा हुआ खाना होता है ना, बहुत मीठा खाना नहीं खाना चाहिए। Limit the number of snacks and meals to 5 or 6 times a day. हमें अपने खाने का जो टाइम है, खाने के जो मील्स के आवर्स हैं, उन्हें हमें फिक्स करने चाहिए और बार बार फ्रिक्वेंटली हमें बहुत एक्सेसिव खाना नहीं खाना चाहिए। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम मील्स लेते हैं, जो भी हम स्नैक्स खाते हैं, हमारे स्नैक्स के आवर्स, हमारे खाना खाने के आवर्स पूरे फिक्स होने चाहिए। वी शुड नॉट टेक मोर देन 6 टाइम्स। जो मील्स हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उन्हें हमें 6 बार से अधिक नहीं खाना चाहिए। लिमिट अप करना चाहिए हमारा स्नैक टाइम, मील टाइम। डो नॉट कीप मंचिंग स्नैक्स ऑल डे। दिन भर हम कुछ कुछ चबाने की जो हैबिट डाल लेते हैं ना, कि दिन भर हम कुछ खा रहे हैं, पूरे टाइम हम कुछ ना कुछ मंचिंग कर रहे हैं, तो ये एक रॉन्ग हैबिट है। इससे हमारे टीथ में हमेशा कुछ ना कुछ स्टकअप रहता है, स्टिक मतलब चिपका हुआ रहता है, और उसकी वजह से फिर हमारे टूथ ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वी शुड लिमिट अप द नंबर ऑफ स्नैक्स एंड मील्स विच वी आर टेकिंग।
After eating citrus fruits like oranges or juices, rinse your mouth with water. जब कभी हम साइट्रस फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि ऑरेंज खाया या तो जूस पिया, तो इसके बाद भी हमें अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए माउथ में क्लीन वाटर से, जिससे कि जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इन फ्रूट्स में वो हमारे एनामल को वीक ना कर दें, कमज़ोर ना कर दें. Eat food that are rich in calcium and vitamin C as they are important for healthy teeth and gums. हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए और ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी की क्वांटिटी अच्छी हो, सो दैट अपने टीथ को और गम्स को हम हेल्दी रख सकें. हमें माउथ गार्ड वियर करना चाहिए जब भी हम कभी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं और कोई भी हम स्पोर्ट एक्टिविटी में जब हम अपने आप को इंडल्ज रखते हैं, तो हमें अपने माउथ को में गार्ड वियर करना चाहिए, जिससे कि कभी भी हम अगर एक्सीडेंटली गिर जाएं तो हमारा माउथ, हमारे जो टीथ हैं वो सेफ रहें. यूज़ अ गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश. और हमें अच्छे टूथब्रश का और अच्छे टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए. हमें वंस इन अ ईयर या तो 6th मंथ में, हर 6 मंथ में हमें एक बार डेंटिस्ट के पास विज़िट लेना चाहिए, जाना चाहिए और उनसे एडवाइस लेनी चाहिए कि हमारे टीथ और गम्स हेल्दी हैं या नहीं. अगर नहीं है तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए उनको हेल्दी रखने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोब्स. सो माइक्रोब्स क्या होते हैं बच्चों? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बट दे आर प्रेजेंट sometimes in our hand, in soil, everywhere microbes are present. सभी जगह microbes present होते हैं. तो very small organisms which are present everywhere are called as microbes. They cannot be seen with naked eyes. उन्हें हम अपने आँखों से properly नहीं देख सकते, दिखते ही नहीं. naked eyes मतलब नंगी आँखों से हम उन्हें नहीं देख सकते. उन्हें देखने के लिए we need microscope. उनको हम किस डिवाइस के थ्रू देख सकते हैं? With the help of microscope we can see microbes. Microbes are found everywhere. ये हर जगह पाए जाते हैं. They can be found in air, water, soil, food. हर जगह ये पाए जाते हैं. एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड में, आउटसाइड, इनसाइड, सब जगह दिखते हैं. माइक्रोब्स होते ही होते हैं. ऑल्सो इन एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी, एनिमल्स के बॉडीज़ के बाहर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. Some microbes are useful to us while some are harmful. कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. The microbes which cause diseases are called germs. वो माइक्रोब्स जो कि डिसीजेस कॉज करते हैं, हमारे लिए बीमारियां फैलाते हैं, वो जर्म्स कहलाते हैं. So if I will ask what are germs, तो हम क्या आंसर करेंगे? The microbes which are responsible for causing diseases are called germs. ये होना चाहिए फिर आपका आंसर. And what are microbes? Microbes are very small organisms which cannot be seen with our naked eyes. Our next topic of study is kind of microbes. कितने तरह के microbes होते हैं? Let us see. देखते हैं. Bacteria, viruses, protozoa and fungi. So these are the 4 kinds of microbes. Bacteria. These are single-celled microorganisms. They cause diseases like tuberculosis, diphtheria and typhoid. So bacteria देखिए कितने harmful होते हैं. ये single-celled microorganisms होते हैं. Microorganisms मतलब very very small sized organisms. They can only be seen with the help of microscopes. तो ये बहुत छोटे organisms होते हैं. इन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं. सिंगल सेल ही होता है इनकी बॉडी में. ये सिंगल सेल्ड ही होते हैं. और ये कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं? बीमारियां कौन कौन सी फैलाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, डिफ्थीरिया, टाइफाइड, इनकी वजह से होता है. देन वायरस. दीज आर वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स. ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. विच कैन नॉट बी सीन विथ एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. इन्हें हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए वी रिक्वायर स्पेशल काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. They cause diseases like flu, measles, common cold and mumps. ये कौन कौन सी बीमारियाँ फैलाते हैं? काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे कि फ्लू. अभी कोरोना फ्लू फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो वायरस है ये,
है ना। तो वायरस भी बहुत ख़तरनाक होता है आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बिकॉज ये इस तरह की बीमारियों को फैलाता है, जैसे कि फ्लू फैला रहा है, मीज़ल्स, कॉमन कोल्ड, मम्प्स, ये बीमारियाँ इनकी वजह से होती हैं। और ये बहुत ड्रेडेड डिसीज़ेज़ हैं, जानलेवा बीमारियाँ हैं। देन प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स। मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। बहुत सारे प्रोटोजोआ तो हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, बट सम ऑफ देम कैन कॉज डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कौन सी बीमारियां फैला सकते हैं ह्यूमन कम्युनिटी में? बीमारियां जैसे कि मलेरिया और डिसेंट्री प्रोटोजोआ से ही होती हैं। देन फंगी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट की तरह होते हैं, और ये डिकेइंग जगह पर, सड़े हुए या फिर गंदी जगहों पर ही ये ग्रो करते हैं। ये ह्यूमन स्किन में स्टिक हो जाते हैं। सम फंगीज अटैक द ह्यूमन स्किन एंड कॉज डिसीजेज लाइक रिंगवॉर्म। फंगी कभी कभी ह्यूमन स्किन में अटैक करके स्किन में कौन सी बीमारियाँ फैलाते हैं? रिंगवॉर्म डिसीज़ को फैलाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूजफुल माइक्रोब्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में। देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर यूजफुल टू अस। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज एज गिवन बिलो। ये हमारी बहुत तरीक़ों से मदद करते हैं, जैसे कि सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड एंड सम हेल्प इन मेकिंग चीज़। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, उसकी हेल्प से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। विच बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो मिल्क को कर्ड यानी दही में कन्वर्ट करता है। ये यूज़फुल बैक्टीरिया है। और ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि चीज़ बनाते हैं। दे हेल्प इन बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग वाइन्स। कुछ बैक्टीरियाज ब्रेड और कुछ बैक्टीरियाज वाइन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। जो ब्रेड आप खाते हैं वो किसका रिजल्ट है, किसका एक्शन है? बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू ही ब्रेड बनता है। दे हेल्प इन द डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रोब्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ को डीके करने, सड़ाने में हेल्प करते हैं, और इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन इट्स एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया स्टमक में पाए जाते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, एनिमल्स की हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस विटामिन्स इन अवर बॉडी। कुछ बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर विटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो these types of bacteria are very very useful bacteria and they are useful to all of us.